उम्मीदों का बजट 2012 लगातार हमारी खास पेशकश जारी है और कह सकते हैं कि डिम्पी यहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी काफी हद तक उन्हीं के आसपास जो बजट आया है, जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर बाजार के नजरिए से देखा जाए तो या आम आदमी के नजरिए से देखा जाए, कुछ चीजें दी गई हैं तो उससे ज्यादा लेने की कोशिश की गई, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बजट था जिसमें सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती थी। लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी रिफॉर्म्स को लेकर के, जिस तरह की उम्मीद थी बाकी चीजों को लेकर के, वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, कोई कॉन्क्रीट प्लान नजर नहीं आया है इस बजट के अंदर। अगर हम देखें तो बातें जरूर की गई हैं कि आगे वाले समय में वित्तीय घाटे को कम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो अनुमान लगाया था 5.1 का वो कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्लान निकल करके नहीं आता हुआ। टिम्पी, बिल्कुल, खैर काफ़ी बातें हैं जिस पे अब बातचीत की जा सकती है। इस बीच हमारे साथ एसएल इन्फो सिस्टम के अजय चौधरी साहब जुड़े हैं। चौधरी साहब, शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। आप बजट को कैसे रेट करते हैं? अगर मैं 10 में से आपसे मार्क्स देने के लिए कहूँ तो इस बजट को पूरा सुनने के बाद कितने मार्क्स देंगे आप? 6 से 7 के बीच में दूंगा मैं तो। ठीक है, और कारण क्या होगा 6 से 7 मार्क्स देने का? देखिए, वैसे तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, जो एक्सपेक्टेड था वही किया है उन्होंने। और एक चीज़ है कि उन्होंने थोड़ा ऑनेस्टली ये बताया कि 5.1% होगा। क्योंकि पिछली बार तो बड़ा एग्रेसिव टारगेट लिया था और वो अचीव नहीं हुआ था। तो ये अच्छी बात है एक तरह से। और अगर आप देखें जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स पे जो अनाउंसमेंट्स की हैं, इंडस्ट्री को तो शायद वो पसंद नहीं आ रही हैं, पर वो ज़रूरी था क्योंकि जो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ डायरेक्शन देनी थी वो उन्होंने दी है। चौधरी साहब, एक चीज़ ये है कि आपके सेक्टर को क्या उम्मीदें थी, क्या उसमें से कुछ पूरा हुआ है या फिर आपको लगता है कि एक बार और वेट करना होगा? चीज़ ये है कि किस तरह से ई गवर्नेंस और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए गवर्नमेंट में, और उसके एरिया में यूआईडी को सेंटर बना के जिस तरह से उन्होंने बात करी है कि यूआईडी को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उसमें अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। और जो भी सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर के जो एरियाज़ हैं जैसे पीडीएस हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं, अब उनको टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के थ्रू काम करना, बिल्कुल जल्दी बढ़ाना, वो एक क्लियर डायरेक्शन दिया गया है। वो बहुत ही अच्छी बात है। जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आरएनडी की तरफ जो उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दे दिया है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक साल तक इंक्रीज होता था, 5 साल का क्लियर डायरेक्शन दिया है कि 200% डिडक्शन मिलेगा। और एमएसएमई एरिया में भी उन्होंने एक इनोवेशन फंड की बात करी है, तो वहाँ पर एक इनोवेशन और आरएनडी की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है। वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि कम से कम इस बात को एक्सेप्ट किया 5.1% जो है वित्तीय घाटा रह सकता है, लेकिन पिछली बार 4.6 की बातचीत की गई थी जो कि काफी अनरियलिस्टिक टारगेट दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जो 5.1 रखा गया, हमने देखा पिछले साल 40,000 करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने की बातचीत की गई थी, उसमें से मात्र 14,000 करोड़ ही जुटा पाई सरकार। अब बातचीत की जा रही है 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं अब इस बार जो टारगेट रखे गए हैं वित्तीय घाटे के लिए, गवर्नमेंट उस पर खरी उतरेगी या फिर आपको लगता है कि ये भी आने वाले समय में बढ़ सकता है? इस बार तो कुछ रियलिज्म आया है क्लियरली, क्योंकि जो पिछली बार तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट लिया था। इस बार उन्होंने कुछ रियलिज्म लाए हैं और जो इंक्रीजेस करे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है वो इतना एग्रेसिव नंबर नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं अगर टाइम किया जाए। जिस तरह से स्टॉक मार्केट जिस एरिया में है उस तरह से टाइम करते रहें साल भर, और वो आराम से कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल फीजिबल ज़रूर लगता है मुझको। चलिए एक रिएक्शन मार्केट पर भी ले लेते हैं कि बाजार इसको किस तरीके से ले रहा है। हमारे साथ उपेंद्र कुलकर्णी भी जी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे भी वही सवाल होगा, आप इस बजट को कितने नंबर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं?